हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन हिंदुजा टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग ऑयल एंड गैस में एंट्री कैसे ले सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस हैं और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, EE, EEE, डिप्लोमा और केमिकल से अगर आपने बीटेक किया हो या कोई भी डिप्लोमा है, तो आप इनिशियल लेवल पे किस तरीके से आप ऑयल एंड गैस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में जो अच्छा स्कोप है, जो स्कोप रहता है वो ऑयल एंड गैस का रहता है। और इसके बाद डिज़ाइन फील्ड में अच्छा स्कोप है, क्योंकि उसमें क्या है कि सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है और आपका जो वर्किंग कल्चर और आपका जो सीखने का जो सीख भी ज़्यादा सकते हो। तो जो कोर मैकेनिकल का जो सबसे अच्छा जो जॉब का जो फील्ड है वो डिज़ाइन फील्ड अच्छा माना जाता है। इसके बाद ऑयल एंड गैस फील्ड में भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपका रोबोटिक्स हो गया। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एंट्री करनी है, कौन कौन से आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप लोग फाइनल ईयर में या डिप्लोमा फाइनल ईयर में या आप बीटेक फाइनल ईयर में, BE फाइनल ईयर में, तो आप लोग थर्ड ईयर के लास्ट से आप लोग क्या कर सकते हो कि जो गेट है, गेट की तैयारी कर सकते हो। गेट की तैयारी के साथ साथ आप अपना जो भी अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। तो गेट की जो ऑयल एंड गैस की जो कंपनी है, जैसे BPCL है, ONGC है, HPCL है और बहुत सारी कंपनी हैं जो डायरेक्ट गेट के थ्रू लेती हैं। तो आपका अगर अच्छा परसेंटेज बन जाता है और अच्छा आपके मार्क्स आ जाते हैं तो गेट के थ्रू आप इन कंपनी में डायरेक्ट जा सकते हो। एक तो आपका ये जो स्टेप है, एक तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट गेट से जा सकते हो। दोस्तों, दूसरा स्टेप है, अगर आपने सपोज़ गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या आप सपोज़ फाइनल ईयर में नहीं हो, अभी आप एक्सपीरियंस हो या आप फाइनल ईयर पास कर चुके हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी अपने नियर बाई जो सिटी है उसमें पाइपिंग के कोर्सेज़ कर सकते हो। पाइपिंग के कोर्सेज़ डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट होते हैं और उसका जो पेमेंट जो फ़ी होती है लेवल मैं बताता हूँ आपकी 50 to 2 लाख के करीबन होती है। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे आप केमिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आप पाइपिंग का कोर्स कर सकते हो। किसी भी जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब अगर आप कोर्स कर लेते हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या है कि एक्सपीरियंस वालों को क्या करना है कि बहुत सारी अच्छी कंसल्टेंसी हैं जो पैसा भी नहीं लेती हैं और अच्छा प्लेसमेंट कराती हैं, जैसे कि एशिया पावर हो गया, इसके बाद ANI हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आर्या कंसल्टेंसी हो गया। बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, लेकिन मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो। हाँ दोस्तों, एक बात और है, अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है कि पैसे नहीं देना है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जॉब के एवज में पैसे नहीं मांगती है। क्योंकि मैंने भी लास्ट कंपनी ज्वाइन करी थी जो ओमान में, वो उसमें पैसे नहीं दिए थे, उस कंसल्टेंसी से ने मुझे पैसे नहीं लिए थे। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो पैसे डिमांड करती है 30 to 40,000। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंसल्टेंसी में के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो लोग आपका पासपोर्ट लेने के बाद फिर पैसे के लिए डिमांड करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस चीज़ में नहीं आना है। और दोस्तों, एक्सपीरियंस बंदे के लिए क्या करना है, जो आप एक्सपीरियंस है 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है और वो गल्फ़ में, अफ्रीका में, UK में आना चाहते हैं जॉब के लिए ऑयल एंड गैस में, तो उनको क्या करना है कि डिफरेंट जो जॉब पोर्टल हैं उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि नौकरी गल्फ़ है, टाइम्स जॉब है, naukri.com है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे तो बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो कंपनी के CEO या कंपनी के ओनर भी होते हैं,
तो वहाँ पे वैकेंसी आती रहती है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप जो भी अच्छे बेस्ट इंडिया के जो बेस्ट जॉब प्रोफाइल हैं, पोर्टल हैं, उन पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो आप लोगों को एक तो ये कर लेना है, जिससे कि क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी का पता चलता रहेगा कि कौन सी कंट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटी निकली है। और अगर आप इंडिया में अगर आपको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस के बाद जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना है, जितनी भी कंपनी है, अगर आप कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, उससे कांटेक्ट कर लीजिए। और कोशिश करिए कि जितनी भी अच्छी कंपनी है उसमें उसकी प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ का HR नंबर निकाल लेना है और मेल एड्रेस। जब HR और मेल एड्रेस निकाल लोगे तो क्या करना है कि आप लोगों को उसके मेल ID पे अपना रिज्यूम CV पोस्ट कर देना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे HR ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उनके पास जो एक डेटाबेस होता है उसमें रिज्यूम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उसी में से पिक कर लेते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी बन सकती है। तो आप लोगों को इस तरीके से भी आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों को जॉब के लिए कि आप लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है कि आप लोग जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे आप एक अपना कॉन्टैक्ट बना के रखिएगा। और अगर आपका कोई भी ऑयल एंड गैस फील्ड में पहले से है, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है और जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ सकते हो। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें ऐड कर सकते हो। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रुप है। वहाँ पे ग्रुप में जाने के बाद आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें पता चलता रहता है, तो हम आप लोगों को पोस्ट करते रहते हैं। तो एक ये ऑप्शन है। और आप लोग क्या करिएगा कि अपना एक जो CV है, CV आप बना के रखिएगा। और जितने भी जॉब पोर्टल पे हैं उन पे कंटिन्यूसली अपना CV को पोस्ट करते रहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब पोर्टल से हमें नौकरी नहीं मिलती है, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक बार CV अपलोड करने के बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर आप कुछ करते नहीं हैं। आप लोगों को क्या करना है, CV अपलोड करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यूसली CV को 2-3 दिन बाद फिर से अपलोड करते रहना है। जिससे कि क्या होता है कि जो पोर्टल में आपका जो CV है वो रैंक हो जाता है और आपकी अपॉर्चुनिटी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो जो भी जॉब पोर्टल है वो आप लोगों के मेल ID पे या मोबाइल नंबर पे आप लोगों को वैकेंसी सेंड करते हैं। उसके बाद फिर आप लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों, पाइपिंग कोर्सेज़ के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाले भी हैं, देख लेना कि कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। मैं आई बटन पे भी दे दूँगा। क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और डिप्लोमा, ऑयल एंड गैस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप इंडिया से बाहर भी जॉब करने के लिए चांस मिल सकता है और पैसा भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इंडिया में जो पैसा होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया बाहर जॉब करते हैं तो ये आपको फैसिलिटी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होती है और पैसे भी अच्छे होते हैं, सैलरी का भी अच्छा रहता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि ऑयल एंड गैस में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस नहीं मत करिए। क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे भाई लोग डैंगोटे रिफाइनरी में ऑफ़र लेटर मिल चुका है, लेकिन वो अभी भी सोच रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो 1 साल के लिए यहाँ पे आके अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको और अच्छा कर सकते हो। और एक अपने रिज्यूम में एक अच्छी जो रिफाइनरी है उसके बारे में अगर आप डालोगे तो आपकी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप फ्रेशर है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आप लोगों को क्या है कि पैसा नहीं देखना चाहिए, आपको नॉलेज के लिए भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका जो कैरियर बढ़ेगा आगे वैसे वैसे आपका जो सैलरी का ग्रोथ होगा। क्योंकि मुझे अभी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया हूँ, अभी क्या है कि धीरे धीरे मेरा जॉब का भी अच्छा हो रहा है, नॉलेज का भी अच्छा हो रहा है। तो आप लोगों को इस तरीके से इस पे ध्यान नहीं देना है कि पैसे कम है, लेकिन आपको अभी नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, आपकी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर जॉब प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।